मानसून सत्र के पहले दिन सरकार ने अपने फायदे का सबसे बड़ा पत्ता फेंक दिया। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लोकसभा में पेश कर दिया गया और जुगाड़ इस बात का किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो इसे पास कराकर मिशन 2014 का सबसे बड़ा मोर्चा तैयार कर दिया जाए। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। तेलंगाना के मुद्दे पर टीडीपी और कांग्रेस के सांसद वेल तक पहुंच गए। ये आंध्र प्रदेश के विभाजन का विरोध कर रहे थे। इसकी वजह से सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। लेकिन हंगामे के बीच सरकार ने मौका देखकर लोकसभा में खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को पेश कर दिया। इस पर मंगलवार को सदन में चर्चा होगी। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का रुख पहले से बदला बदला दिख रहा है। मुलायम सिंह यादव ने संकेत दिया है कि अगर सरकार इस बिल में किसानों के फायदे की गारंटी देती है तो एसपी इसका समर्थन कर सकती है। नरेश अग्रवाल ने इसके साफ संकेत दिए। उनकी किसी की आशा को मना तो नहीं कर सकते, किसी की आशा बंदी है तो हम तोड़ना नहीं करते। कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी से जुड़ी अपनी उम्मीदों को दोहराया है। सबको समझाएंगे एक ऐसा बिल है जिससे देश के 70 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी, सस्ता अनाज मिलेगा, गरीब के पेट में भोजन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारी पार्टी समर्थन देगी। बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो खाद्य सुरक्षा कानून के खिलाफ नहीं। जहाँ तक भोजन के अधिकार का सवाल है, हम उसके पक्ष में हैं। अभी तक ये सरकार जो है वो भ्रष्टाचार के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। अब भोजन के अधिकार की जब बात करी तो हम उनके साथ हैं, भ्रष्टाचार के अधिकार के साथ नहीं थे। अब सरकार को बुधवार से काफी उम्मीदें हैं। उसे लगता है कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को बिल में बदलने में और पास करने में अब कोई अड़ंगा नहीं लगाएगा। राकेश कुमार सिंह के साथ मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर जो बहस मंगलवार को होनी थी उसे सरकार ने गणित पूरा करने के मकसद से बुधवार को रख दिया है। मुलायम सिंह ने किसानों के फायदे का हवाला देकर पेच फंसा दिया है और बीजेपी भी अपनी शर्तों के साथ समर्थन की बात कह रही है। ऐसे में सरकार अपने सबसे बड़े दांव को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। मंगलवार का दिन सरकार नंबर मैनेजमेंट में खर्च करेगी ताकि बुधवार को उसकी मंशा पूरी हो जाए। लोकसभा में जब छोटे छोटे राज्यों को लेकर हो हल्ला चल रहा था, उसी समय एक ऐसा मुद्दा आया जिस पर ज्यादातर दल लामबंद हो गए। यह मुद्दा एम्स जैसे तमाम सुपर स्पेशलिटी वाले मेडिकल संस्थानों में कुछ पदों पर आरक्षण खत्म को लेकर था। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को पलटने के लिए कई विरोधी दल एक साथ दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स सहित मेडिकल कॉलेजों में स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी पाठ्यक्रमों में शिक्षकों के पदों पर रिजर्वेशन को रद्द कर दिया था। ये फैसला 18 जुलाई को आया था। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर सहित कुल 5 जजों की पीठ ने इस पर एक राय से मुहर लगाई थी। लेकिन इसके खिलाफ जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने लोकसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जिस पर कई दल एकजुट दिखे। एम्स भर में नहीं, सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, इंजीनियरिंग में, आपके सब तरफ के इंस्टीट्यूशन में उन्होंने रिजर्वेशन को एक तरह से समाप्त करने का हथियार दे दिया। यही मामला उठाता, इसको समर्थन आज सभी पार्टी के लोगों ने अंदर किया। आज देश के अंदर पिछड़े लोग 1.5% है, जिनकी तादाद 54% देश के अंदर है और 54% में से 1.5% इससे ज्यादा अन्याय और कुछ हो नहीं सकता है। बीएसपी के सुर इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी से अलग नहीं थे। जो सशंकित लोग हैं देश के बहुत बड़े संख्या में लोग, जिनको केवल एम्स के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में टेक्निकल और विशिष्टता रखने वाले पद के आरक्षण समाप्त करने की। वहीं कांग्रेस ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कमजोर तबकों के साथ अन्याय बताया। पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं, अनेक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं, उनका कोई कहीं उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप 5 लोग बैठ के देश का भविष्य तय करेंगे। 18 जुलाई को आए फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ का कहना था कि सुपर स्पेशलिटी स्तर पर वरीयता से समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि अस्पतालों सहित तमाम संस्थानों में इस स्तर पर सबसे बेहतर प्रतिभा की जरूरत होती है। मिथिलेश कुमार सिंह के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
अंदर की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भले लगता हो कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अहम ओहदों पर बैठने के लिए काबिलियत की जरूरत है, लेकिन सियासी दल ऐसा मानने को तैयार नहीं। इसकी वजह सिर्फ वोट की राजनीति है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आरक्षण की राजनीति करने वाले दल मान ले तो उनको लगता है कि वोट का घाटा हो जाएगा। इसीलिए इस तरह के किसी भी मसले पर सब मिलकर एक पैर पर खड़े हो जाते हैं और संसद में ऐसा ही हुआ है और होता रहा है।